भारत के हर सनातनी का जन्म सिद्ध, कर्म सिद्ध, शास्त्र सिद्ध अधिकार बनता है कि वो उपासना, आराधना, ईश्वर प्राणिधान जी कहीं भी वो कर सकता है, किसी काल में कर सकता है। कोई दुनिया का ऐसा संविधान नहीं है कि जो हमारी आस्था, श्रद्धा, उपासना, ध्यान को प्रतिबंधित किया जा सके। लेकिन जिनका जे को दुख दारुण प्रभु देहि, ताकि मत पहले हर लेहि। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब मन विकृत होता है, बुद्धि विकृत होती है, तो सनातन धर्म के मान बिंदुओं पर प्रश्न उठाकर अपनी जड़ खोदने का काम करते हैं। ये ऐसा कोई विरोध का आधार नहीं है, उपासना करना, आराधना करना। लेकिन जो मजारों पर, कब्रिस्तानों में जाकर ध्यान मेडिसिन लगाते थे, लेकिन ये हमारी उपासना का स्थला, जहां राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी बाला ने कुमारी के रूप में साधना किया था और जो चाहा उन्होंने प्राप्त किया था। विवेकानंद ने भी जहां 3 दिन मतलब स्थूल सूक्ष्म कारण को आधार लेकर साधना करते हुए विश्व शिखर पर भारत की सनातन संस्कृति का पक्ष रखा था, अजय हुए थे, तो विकसित भारत, संपन्न भारत, शिक्षित भारत और विश्व की महाशक्ति भारत बने। इसलिए प्रधानमंत्री की साधना लोकहित, देशहित और 21वीं सदी में विश्व का नेतृत्व भारत करे, ऐसी साधना का आधार जहां 5 कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री और साधना के माध्यम से अपनी चिति को परा स्पंदन की उन दिव्य उर्मियों, रश्मियों को उन पराशक्तियों में समाहित कर दैवी शक्तियों का केंद्र ये शरीर बनता है, जहां मूलाधार से लेकर गुदस्ती और तिकस्ती से जहां हम कुंड कुंडली को जागरण करते हुए ब्रह्मरंध में ले जाते हैं और वहां से यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, विश्व ब्रह्मांड में क्या घटित होने वाला है उसको भी देखने की समर्थ हमारे योगी कपिल ने कभी गंगा सागर में साधना किया था और जो चाहा अपने जीवन में प्राप्त किया। आपने जगत गुरु एक बात कही, आपने बहुत अच्छा वर्णन किया इसका, लेकिन आपने लोकहित एक शब्द का इस्तेमाल किया और लोग मेरे साथ मौजूद हैं, एक एक कर उनसे बात करूंगा। पहले मैं कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनका रुख करूंगा। जी भैया, जरा आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं ध्यान के लिए, क्या सोचते हैं आप उस पर? हम लोग सनातनी हैं, सनातन धर्म से हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हर आदमी ऐसे योग करे, हर आदमी जो है ऐसे भक्ति लीन में रहे। ये कुछ जो ये लोग बोलते हैं ना कि जो बीजेपी के सपोर्ट या नरेंद्र मोदी के सपोर्टर हैं उनको ये लोग बोलते हैं भक्त, तो क्या करें, भक्त ना बने? हम लोग सनातनी है तो भक्त ही तो बनेंगे। हाँ, अगर आप सनातन धर्म को नहीं फॉलो करेंगे तो हम क्या बन जाएं? पादरी बन जाए? आपको अच्छा लग रहा है प्रधानमंत्री पहुंचे हो? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, इधर आ जाइए जरा आप। जी मैम, आपका क्या नाम है? जी विनीता जी, आप क्या सोचती हैं, प्रधानमंत्री ध्यान के लिए पहुंचे हुए हैं? बहुत अच्छा सोच रहे हैं। अच्छा है, बहुत अच्छी बात। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि वो कैमरे क्यों लेके गए, विपक्ष आरोप लगा रहा है। वो उनका कहना है, कहने दीजिए, हमको जो करना है हम अपना करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं एक बारी, हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले मैं आपके पास ही आ रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्यों पहुंचे हुए हैं, ये तो उल्लंघन है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। मेरी दिक्कत यह है कि आपने कल्पित प्रेत युद्ध यहाँ शुरू कर दिया। पहले तो आपको मुझसे बात करनी चाहिए थी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं खड़ा हूं, मैंने कोई आपत्ति की उनकी साधना पे क्या? महाराज जी ने कहा कि शास्त्र ये सबको हक देते हैं और भारत का संविधान, भारत के संविधान का 25वां अनुच्छेद भी प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, धार्मिक स्वतंत्रता का। उपासना करना सबका काम है, लेकिन वो उनका सभी नागरिकों का व्यक्तिगत अधिकार है। मैंने भी जनेऊ धारण कर रखा है, मैं भी रामानंदी हूँ, मैंने भी कंठी पहन रखी है, मैं भी हर पूर्णिमा को रुद्राभिषेक और सावन के सभी सोमवार को रुद्राभिषेक करता हूँ, भगवान का भक्त हूँ। ये मेरा निजी मसला है। इसका आज जब चुनाव की पूर्व संध्या पे आप बातचीत करने के लिए खड़े हुए हैं तो इसका कुछ लेना देना यहां से नहीं है। यहां सीधा सीधा हमको तो ये समझ में आता है कि शायद साधना इसलिए क्या हो रही है या वो उनका व्यक्तिगत विषय है, मेरी शुभकामना है वो करें, लेकिन मेरी बात पूरी होने दीजिए। काशी में जन सेवा में, काशी के विकास में
उनकी तपस्या में शायद कुछ कमी रह गई है, ये मेरी धारणा है। और इसीलिए काशी उद्वेलित है। काशी में वो आकर के ये निजी होते होते सियासी काटिए नहीं, कैसे बात चली पूरी गई? होने दीजिए, नहीं, बात नहीं, मैं काटिए। पूछूंगा तो सही प्रोफेसर बिल्कुल साहब। नहीं। नहीं प्रोफेसर साहब, मैं पूछूंगा अपनी तो सही बातें ना। मेरी जुबान में नहीं डालिए। मेरी बात जो आपने मैं कहा कि निजी है, फिर आपने कहा तपस्या में कमी रह गई, तो ये तपस्या निजी से सियासी कैसे हो गई? मैंने तपस्या में कमी उनकी साधना की तपस्या में नहीं कहा। हाँ। मैंने काशी की जनसेवा में, काशी के विकास कार्यों में हाँ। एक सांसद के रूप में उनकी तपस्या में कमी की बात की। क्योंकि वो डीएलडब्ल्यू में आके रुकते हैं, लेकिन कोई डीएलडब्ल्यू नहीं दिया उन्होंने काशी को। उन्होंने कोई कल कारखाना नहीं ठीक दिया है। काशी। पूरी होने दीजिए हाँ, बात। पूरी कोई करिए ना। कारखाना नहीं दिया। कोविड के दौर में राजनीतिक काशी चर्चाएं तड़पती सब रही। एक मिनट, शशांक जी। काशी में गंगा राजनीतिक में लाशी चर्चाओं का बहती जवाब भी नहीं दिया रही। जा लोगों सकता का है। अस्पताल में बेड नहीं मिलते मैं- रहे। प्रोफेसर नरेंद्र साहब, मोदी प्रोफेसर बंगाल साहब, आप में- वरिष्ठ हैं। नरेंद्र मोदी बंगाल एक मिनट, में वरिष्ठ प्रचार आप हैं। काशी में मैं एक ख्याल रखना चाहता हूँ प्रोफेसर साहब, एक मिनट सुनिए मेरी बात। आपको सुनना पड़ेगा, सुनना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आपकी पार्टी के जयराम रमेश है और उन्होंने कहा है, जयराम रमेश ने कहा कि नहीं कहा, मना करिए। गलत बात कर रहे हैं सर, आप प्रोफेसर साहब, गलत एक बात मिनट कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए। आपको अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। आपको अपनी गरिमा का ध्यान रखना प्रोफेसर चाहिए। साहब, जयराम रमेश ने कहा कि नहीं कहा, आप हाँ या ना में जवाब दीजिए क्या मुझे। किसने? मैंने कुछ कहा? जयराम रमेश किस पार्टी के नेता हैं? आप काशी में बात कर रहे हैं, मैंने कुछ नहीं कहा है। मैं ये कह लेकिन रहा मैं कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा कर रहा हूँ ना। नहीं मैं जानता, मैंने नहीं सुना, चलिए, मैंने नहीं कांग्रेस देखा। आपने बात नहीं सुनी कांग्रेस पार्टी की। बाहर गए हैं, यह बात तय हो गई। अच्छा ठीक है, कंप्लीट 10 सेकंड, उसके बाद शशांक जी जवाब काशी देंगे। में उनकी जनसेवा की तपस्या में कमी रह गई, जवाब दे रहे हैं। विकास के कार्यों जवाब में दे रहे हैं, कमी है। शशांक जी जवाब दीजिए। कोविड के दौर में बंगाल में ठीक है, जवाब ले रहा हूँ मैं, जवाब ले रहा हूँ काशी शशांक जी, ठाकरे नहीं जवाब आए। दीजिए, इस जवाब तपस्या दीजिए में प्रोफेसर कमी साहब, है। एक मिनट। हाँ ठीक है। काशी की महान जनता को प्रणाम करते हुए, माताओं बहनों को प्रणाम करते हुए, यहाँ काशी में जो विकास कार्य हुआ है, हाँ। उसके प्रत्यक्ष आप उदाहरण हैं। उस विषय में अभी मुझे कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है और हाँ। हम लोग पूरी तरह से उसका पालन कर रहे हैं। करना जरूरी है। और जी। वरिष्ठ कांग्रेस के नेता यहाँ उपलब्ध हैं और उनकी चर्चा को आप सुन रहे होंगे और अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन उनको कल के पहले करना चाहिए था। तो हम लोग लगातार सभी मंचों पर उनका जवाब दे रहे थे। उनके पास प्रवक्ता बनारस में और उत्तर प्रदेश में उपलब्ध नहीं थे। लेकिन वो कह रहे हैं कैमरे क्यों लेके गए? माननीय प्रधानमंत्री जी के हाँ। साधना का प्रश्न है। हर सनातनी को यह फंडामेंटल राइट है, या किसी भी व्यक्ति को यह फंडामेंटल राइट है कि वह अपने ईश्वर को याद कर सके और अपनी साधना की पद्धति से अपनी ऊर्जाओं को केंद्रित कर सके उस बिंदु पर जहां पर वह ब्रह्मांड से अपने अंदर की शक्तियों को कनेक्ट कर सके। ठीक है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी साधना करने जाते हैं तो आप निश्चित तौर पर यह देखते होंगे कि वह अपने अंदर और ज्यादा ऊर्जा लेकर आते हैं। ठीक है। और उससे राष्ट्र का नहीं अपूत सर्वभौम संपूर्ण दुनिया का भला करते हैं। हाँ। तो निश्चित तौर पर अब की बार भी माननीय प्रधानमंत्री जी, ठीक है, 2.5 महीने की अपनी यात्रा के दौरान बिल्कुल कई सारी सभाएं हुई, 150 लेकिन से ज्यादा एक यात्राएं सवाल है, मैं आपके करने पास के बाद- आऊंगा। कुछ लोग पीछे मेरे साथ हैं और इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूं उन लोगों से, क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, जो सवाल उठा रहे हैं उन लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहते हैं इस मसले पर? प्रधानमंत्री के संबंध में मैं कुछ इसलिए नहीं कहना चाहूंगी कि वो मेरे सबसे प्रिय हैं। मेरे बनारस को सबसे अच्छा उन्होंने किया है और मेरी कामना थी कि मैच यहाँ देखूं, वो भी मेरी इच्छा पूरी हो रही है। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। जय सिया राम। कामना थी मैच। जी, आपका क्या नाम है? अनुराधा सिंह। अच्छा जी बताइए। हाँ, क्या बोलना चाहते हैं आप? अच्छा नहीं मुझे नहीं मुझे लगा प्रश्न आपने दोबारा पूछेंगे। हाँ नहीं, बस ये कहना है कि अगर मोदी जी वहाँ पे कैमरा लेके गए हैं या जो भी गए हैं, हाँ। हम कहेंगे बाकी सारे धर्म भी तो अपना प्रचार कर रहे हैं ना। तो अगर मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। ब्रेक के बाद चर्चा की शुरुआत लगातार हम यहाँ से जारी रखेंगे।